हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। एलॉय व्हील और स्टील व्हील में क्या फ़र्क होता है, कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है? मैं जानता हूं कि ऐसे कई सवाल आपके मन में आते होंगे, तो चलिए इस वीडियो में मैं इन सवालों का जवाब आपको दूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए एंड कीप वॉचिंग। ट्रेडिशनली गाड़ियों में हमेशा स्टील के व्हील्स आया करते थे, लेकिन मोटर रेसिंग की वजह से एलॉय व्हील्स का आविष्कार हुआ। जैसे कि इनका नाम है एलॉय व्हील। एलॉय का मतलब होता है अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर। तो पहले के जो एलॉय व्हील्स होते थे वो मैग्नीशियम के बनते थे। मैग्नीशियम और कुछ और मेटल्स उसमें मिक्स होते थे। मैग्नीशियम जो है ये एक हल्का मेटल होता था, इसलिए जो परफॉर्मेंस होता था गाड़ियों का ये इससे बेहतर हो जाता था। रेसिंग के बाद रेगुलर प्रोडक्शन कार्स में भी मैग्नीशियम के एलॉय व्हील्स आने शुरू हो गए। मैग्नीशियम के एलॉय व्हील्स की वजह से ही इन्हें मैग व्हील्स भी कहा जाता है। लेकिन मैग्नीशियम जो है ये एक हल्का मेटल होता था और जो इसकी ड्यूरेबिलिटी थी ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैग्नीशियम रिप्लेस हुआ एल्यूमिनियम से और एल्यूमिनियम के एलॉय व्हील्स आने शुरू हो गए। आजकल ज़्यादातर जो एलॉय व्हील्स आप देखते हैं मार्केट में ये एल्यूमिनियम के ही होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर के हों या 4 व्हीलर के हों। पहले के एलॉय व्हील्स मैग्नीशियम के होते थे, इसीलिए इन्हें मैग व्हील्स भी कहा जाता था। आज एल्यूमिनियम के एलॉय व्हील्स आते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इसे मैग व्हील्स ही कहते हैं। एल्यूमिनियम जो है ये मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ड्यूरेबल भी था। एल्यूमिनियम के जो एलॉय व्हील्स होते हैं इनमें 95% एल्यूमिनियम होता है और बाकी ये मिक्सचर होता है अलग अलग मेटल्स के, जैसे कि मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, आयरन और सिलिकॉन भी। इससे इस व्हील को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। अब एलॉय व्हील्स के फ़ायदे क्या हैं ओवर स्टील व्हील्स? एलॉय व्हील जो होते हैं ये हल्के होते हैं, तो इसीलिए जो अनस्प्रंग मास होता है गाड़ी का, यानी सस्पेंशन के बाहर का जो वेट होता है ये रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है गाड़ी का ये बेहतर हो जाता है। चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे ब्रेकिंग हो, चाहे हैंडलिंग हो, आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस मिलता है ये बेटर मिलता है। प्लस एल्यूमिनियम कोरोड नहीं होता है, यानी इसमें जंग नहीं लगता है, तो ये स्टील व्हील से इस मामले में भी बेहतर होता है। एक और बात यह है कि एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स के जो डिज़ाइन होती है ये थोड़े से ओपन डिज़ाइन के होते हैं, इसलिए हीट डिसिपेशन जो होता है, यानी ब्रेकिंग की वजह से जो हीट डेवलप होती है ये भी आसानी से निकल जाती है। दूसरी तरफ स्टील व्हील जो होते हैं ये थोड़े से हैवी होते हैं। ये ऑफकोर्स प्राइस में एल्यूमिनियम एलॉय व्हील से कम होते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जो लोअर सेगमेंट की कार्स हैं या फिर लोअर वेरिएंट्स हैं इनमें आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे, लेकिन हायर वेरिएंट्स में आपको अक्सर एलॉय व्हील्स मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर पैसेंजर कार्स में एलॉय व्हील लगाने का रीज़न ये है कि ये देखने में अच्छे होते हैं और ओवरऑल कार की डिज़ाइन को ये और भी उभार देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एलॉय व्हील्स हमेशा बहुत हल्के हों, क्योंकि जो लो प्राइस के एलॉय व्हील्स होते हैं ज़्यादातर जो गाड़ियों में पाए जाते हैं उनके वेट में और स्टील व्हील के वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, इसलिए परफॉर्मेंस में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लुक है इसका ये काफ़ी अपीलिंग होता है, इसलिए बहुत लोगों को ये पसंद आता है और काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स भी अपने गाड़ी में एलॉय व्हील्स ऑफर करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स में आपको ज़्यादातर स्टील व्हील्स ही मिलेंगे, क्योंकि स्टील व्हील्स जो होते हैं ये ज़्यादा वेट ले सकते हैं, ये ड्यूरेबल तो ऑफकोर्स होते ही हैं और हैवी ड्यूटी यूज़ के लिए ये काफ़ी सूटेबल होते हैं। प्लस इनकी प्राइस कम होती है, तो कमर्शियल एप्लीकेशन में स्टील व्हील्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय व्हील जो होते हैं ये मेनली 2 तरीके से बनते हैं। एक होता है डाई कास्ट से और दूसरा होता है फोर्जिंग से। ज़्यादातर जो एलॉय व्हील्स होते हैं ये डाई कास्ट से ही बनते हैं, लेकिन फोर्ज्ड व्हील्स जो होते हैं ये थोड़े स्पेशलाइज्ड व्हील्स होते हैं। ये एक्सपेंसिव भी होते हैं और वहीं ज़्यादा हल्के और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इसलिए रेसिंग में या फिर हाई एंड गाड़ियों में आपको फोर्ज्ड व्हील्स मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो एलॉय व्हील्स हैं ये डाई कास्ट से बनते हैं। अब अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें तो 2 व्हीलर्स में ज़्यादातर आप देखेंगे कि स्पोक्स व्हील्स या फिर एलॉय व्हील्स, ये 2 व्हील्स यूज़ किए जाते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सा ज़्यादा बेहतर है? तो दोनों की ही एप्लीकेशंस अलग अलग हैं। आजकल आप देखेंगे ज़्यादातर एलॉय व्हील्स ही आ रहे हैं मोटरसाइकिल्स में भी और स्कूटर्स में भी। इसका रीज़न दूसरा है, क्योंकि 2 व्हीलर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल बढ़ गया है एलॉय व्हील्स का, इसकी वजह से जो कॉस्ट हैं ये काफ़ी कम हो गए हैं। तो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये एलॉय व्हील ही प्रेफर करते हैं। प्लस एलॉय व्हील्स को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना ये ज़्यादा ईजी हो गया है। आपने नोटिस किया होगा कि एडवेंचर बाइक्स या फिर ऑफ रोडिंग बाइक्स में अक्सर स्पोक्स वाले व्हील ही आते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि एलॉय व्हील्स तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, लेकिन स्पोक्स वाले व्हील जो होते हैं ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ऑफ रोडिंग में अक्सर हम अलग अलग टेरेन्स पे चलाते हैं, झटके ज़्यादा लगते हैं, आप किसी पत्थर से टकराते हैं, किसी चट्टान से टकराते हैं, तो एक जो शॉक अब्सॉर्प्शन होता है
स्पोक व्हील्स का, ये ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू एलॉय व्हील्स। तो स्पोक व्हील्स जो होते हैं ये शॉक को बेटर अब्जॉर्ब करते हैं और सस्पेंशन और बाकी बाइक पे पास ऑन नहीं करते हैं। स्पोक व्हील्स का टूटने का डर भी कम होता है, जबकि एलॉय व्हील्स ब्रेक हो सकते हैं अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। स्पोक व्हील्स में एक डिसएडवांटेज ये है कि आप उसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं लगा सकते हैं। मैं रेगुलर स्पोक व्हील्स की बात कर रहा हूँ। वैसे आजकल ट्यूबलेस टायर्स के लिए भी स्पोक व्हील्स आते हैं जो हायर एंड बाइक्स में लगाए जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। उनके जो स्पोक्स होते हैं ये बाहर की तरफ जॉइंट होते हैं, अंदर कोई जॉइंट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे एयर लीक्स नहीं होते हैं, तो आप इसमें आराम से ट्यूबलेस टायर्स लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्पोक व्हील्स में आप ट्यूबलेस टायर नहीं फिट कर सकते हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। एलॉय व्हील की बात करें तो एलॉय व्हील का एडवांटेज ये है कि जैसे मैंने कहा हल्के तो ऑफकोर्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, रिजिड ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये हाई टॉर्क और हाई पावर अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है मोटरसाइकिल का ये बेटर हो जाता है, एक्सेलरेशन अच्छी होती है, ब्रेकिंग आपको अच्छी मिलती है, कॉर्नरिंग एबिलिटी जो होती है ये ज़्यादा अच्छी हो जाती है मोटरसाइकिल की, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो होती है वो भी आपको एलॉय व्हील में ज़्यादा अच्छी मिलती है। इसीलिए रेसिंग में एलॉय व्हील्स का यूज़ होता है और हायर एंड बाइक्स में यानी स्पोर्ट्स बाइक में एलॉय व्हील्स काफ़ी समय से यूज़ हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आजकल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये काफ़ी आसान हो गई है, इसलिए एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स में भी, कम्यूटर मोटरसाइकिल्स भी आप देख रहे हैं कि एलॉय व्हील्स बाइक्स में आते हैं। इनफैक्ट ट्यूबलेस टायर्स का एडवांटेज आपको 4 व्हीलर्स में भी मिलता है। अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर्स हैं तो उसके लिए एलॉय व्हील्स ज़्यादा सूटेबल हैं, क्योंकि स्टील व्हील्स जो होते हैं इजीली बेंड भी हो जाते हैं। अगर इम्पैक्ट लगे इनमें तो उसमें एयर लीक्स हो सकते हैं और वहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इसीलिए एलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स का जो कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट माना जाता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस एलॉय व्हील्स और स्टील व्हील्स में। अब ये दोनों ही व्हील्स के एप्लीकेशंस अलग अलग हैं और प्रेफरेंस जो है इस वजह से वेरी करता है। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। अगर और भी कोई सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, वहां भी हम आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। गियर फ्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए और घर के बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनिए।